Hello everyone, myself Radha and today we will discuss a topic which is constants in C language. So guys चलिए बात करते हैं constants of C language के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो C लैंग्वेज है उसमें कांस्टेंट क्या होता है। तो बात करेंगे कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट रेफर्स टू ए फिक्स्ड वैल्यू दैट एंड कांट बी मॉडिफाइड। मीन्स दैट जो हमारी कांस्टेंट है वो एक ऐसी एंटिटी है, ठीक है, ऐसा डेटा वैल्यू है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, उन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, वो है कांस्टेंट आर डेटा वैल्यूज दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने अभी बताया कि जो कांस्टेंट होते हैं हमारे, वो डेटा वैल्यू, ऐसी डेटा वैल्यू होते हैं जो एग्जीक्यूशन की टाइम पर तक भी हमारी जो चेंज नहीं होते, बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं, इनकी वैल्यू जो है फिक्स्ड रहती है। कांस्टेंट का कीवर्ड क्या है, इसे हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, वो होता है कॉन्स्ट, वो होता है कॉन्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स की। मीन्स दैट कि जो हमारा कॉन्स्टेंट है उनके उसके टाइप्स कौन कौन से होता है। फर्स्ट होता है इंटीजर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड फ्लोट एंड फोर्थ स्ट्रिंग। तो फर्स्ट बात करेंगे हम फ्लोट कांस्टेंट के बारे में। तो जो फ्लोट होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू है वो डेसिमल वैल्यू जो है स्टोर करता है। जैसे पॉइंट में जो वैल्यू हमारी वो फ्लोट कांस्टेंट जो है स्टोर करता है। जैसे आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने जैसे कॉन्स्ट को लिया है कांस्टेंट फ्लोट, जिसमें हमने a इज इक्वल टू 3.14 जो है इसकी वैल्यू दी है। अब हम जैसे इसे एग्जीक्यूट करेंगे ना जैसे ही, तो जो है इसकी वैल्यू ये ऑलरेडी 3.14 दिखाएगा। अगर हम a की वैल्यू दोबारा से इसमें असाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल हम a इज इक्वल टू 3.12 दे देगा, तो ये एरर शो करेगा क्योंकि ये कॉन्स्ट वैल्यू है, तो इसलिए ये कॉन्स्ट है, इसलिए कांस्टेंट है, तो इसलिए ये चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटीजर कांस्टेंट की। सो इंटीजर कांस्टेंट्स में हमारी ओनली जो है वैल्यू आती है, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू को छोड़कर सभी जो हमारे नंबर्स हैं वो आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 की जो वैल्यू है, माइनस में भी हमारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, पर जो फ्रैक्शनल वैल्यू हैं वो हमारे इंटीजर कांस्टेंट में सेव नहीं हो सकती हैं, ठीक है। जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट है वो पॉइंट्स की वैल्यू को नहीं लेता, वो फ्लोट में आती है, ठीक है। जैसे हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने कॉन्स्ट लिया है इंट ए इज इक्वल टू 100। उसके बाद क्लियर स्क्रीन प्रिंटफ %d a गेट एच, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हम बात करें कि अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू कुछ और लेंगे ना, जैसे 1 फॉर एग्जांपल यहीं पे a इज इक्वल टू हमने कॉन्स्ट कर दिया है 100, उसके बाद हम a की वैल्यू दोबारा से 120 या कुछ भी अदर लेंगे तो ये एरर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कैरेक्टर कांस्टेंट की। जो हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट है वो क्या होता है, इसमें जो हमारी वैल्यू होती है वो सिंगल कोर्स में जो है कोर्स में वैल्यू स्टोर होती है। इसमें सिंगल कोर्स में जो वैल्यू स्टोर होती है, फॉर एग्जांपल हमने कॉन्स्ट कैर को दिया है, वह a इज इक्वल टू मतलब स्मॉल a को इक्वल टू किया है वो अल्फ़ाबेट है, जो हमारा लेटर है बिग अल्फ़ाबेट, ठीक है, a उसके इक्वल दिया है। अगर हम यहाँ पे किसी और वैल्यू को असाइन करेंगे a इज इक्वल टू, तो वो एरर शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग में हमारा क्या होता है, जो हमारा स्ट्रिंग है वो हमारा अल्फ़ाबेट्स को कैरेक्टर्स को ही लेता है, जिसमें हम कोई भी जो स्ट्रिंग लिख सकते हैं, कोई सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। मैनी कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिसमें, ठीक है। इसमें हम दोनों तरह के छोटे स्मॉल एंड बिग अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, कांस्टेंट हमने लिया ए, जो है हमने कोई भी स्ट्रिंग ले लिया है यहाँ पे, जैसे कि राधा ले लें फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी हमने जब कांस्टेंट कर दिया है कि a इज इक्वल टू राधा है, तो हम यहाँ पे a इज इक्वल टू कुछ और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरर शो करेगा। एरर कैसे शो करते हैं, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमने एक वो लिया है फ्लोट का लिया है एक, कि जो हम
हमने यहाँ पे कॉन्स्ट वैल्यू फ्लोट दे रखी है ए इज़ इक्वल टू 3.14, ठीक है। उसके बाद हम ए की वैल्यू दोबारा से जो है असाइन कर रहे हैं, ए इज़ इक्वल टू 1256, ठीक है। लेकिन जो हमारी ए की वैल्यू हमने पहले से ही कॉन्स्ट में जो है फ्लोट की वैल्यू दे दी है, तो जो है हमारे रन टाइम पे एरर शो कर रहा है। क्या एरर शो कर रहा है कि ये एरर टाइप है कि कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट, मीन्स दैट जो हमारा कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट है उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये ऐसी हर वैल्यू पे जो है एरर शो करेगा अगर आप किसी कॉन्स्ट वैल्यू को अदर वैल्यू देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।